सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, अब यही मुतालबा एमक्यूएम भी कर रही है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा अगर वफाक के जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत का सेटअप है उसमें उन्हें कोई इशू है तो मेरे ख्याल में हो सकता है। लेकिन ये उसी तरह ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप अपनी 15 साल की उस लेगेसी जिसका तसलसल आज भी कायम है। असल में तो एमक्यूएम 15 सालों से दीवार से लगी सिंध के शहरों में रहने वाले बिलखुसूस अपने तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हुए। 15 साल में 35,000 अरब से ज्यादा के वसाइल इन्हें मुयस्सर आए। कराची आज खंडर बना हुआ है, तबाह और बर्बाद है। यहाँ पानी, गैस, बिजली तमाम मसाइल है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप देखें तो 15 सालों में सिविल इंतजामिया हो या पुलिस इंतजामिया हो, इतनी इन्फिल्ट्रेशन रही है और जो लोग बार बार वही चेहरे तयनात होते रहे, उनकी पोस्टिंग्स होती रही, तो उनकी एक लॉयल्टी खुद ब खुद डेवलप होती चली गई। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह समझा जाए कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? देखिए जाहिर है अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट से ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना है ना, कि भाई तबादले तकर्रुरियां जो 15 सालों से हैं, जिसने उस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया। और यहाँ एक लफ्ज भी बहुत जो है वो मशहूर हुआ है और जिसको कहते हैं सिस्टम। उस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ जो शहरी इदारे थे, सूबाई इदारे थे, उनको जिस तरह अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माली मुनाफियत के लिए, लूट खसूट के लिए जिस तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया, बदतरीन हुक्मरानी और करप्ट तरीन हुक्मरानी के जो नए अभी रिकॉर्ड तो इंतखाबी मैदान तैयार ही नहीं हुआ, आप लेवल मांग रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबी मैदान तो तभी तैयार होगा जब ज़िला इंतज़ामिया भी खैर जानिबदार हो, जब पुलिस इंतज़ामिया भी खैर जानिबदार हो, जब वुज़रा भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और वज़ीर आला भी अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखें। हमने उन्हें मुतनब्बे किया। हमने कहा कि जिन अफसरों को अभी भी तकर्रुरियाँ दी जा रही हैं, पोस्टिंग दी जा रही हैं, वो ज़्यादातर गुज़िश्ता 15 सालों में एक यहाँ डीसी था, वो किसी और जगह डीसी चला गया, यहाँ का डीसी वहाँ चला गया। तो इससे ये हो रहा है कि वो जो सिस्टम जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड के रास्ते में जो रुकावट है, अगर वो सिस्टम कायम रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे तो होगा? फिर ये शिकायत तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करनी चाहिए ना सर? देखिए हमने उनसे भी की है, लेकिन तबादले तकर्रुरियों में अगर वजीर आला जो ये सारी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं, तो हमारी शिकायत बजा तौर पर वजीर आला और सूबाई इंतजामिया से बनती है ना। तो हम तो हर लेवल पे इसको उठा रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि फिर इंतखाबात वाले दिन मुख्तलिफ तरह की और उससे पहले जो शिकायतें होती वो कहाँ जाकर आप दर्ज कराएंगे, किन से कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज अथॉरिटी और इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो नहीं हो सकती हैं, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ही आपको रेमेडी दे सकता है इसकी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछकर भी ये हो रही हैं, तो उनके पास भी मुख्तलिफ तरह के ज़राए और फीडबैक है कि मुख्तलिफ अफसरान की क्रेडिबिलिटी क्या है। हम तो असल में इस बात से खौफजदा है कि वज़ीर आला जो एक गैर जानिबदाराना करियर रखते हैं और उनकी साख एक बहुत काबिल कबूल साख रही है, वो इस माहौल में जाकर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ हो रही है और वो उनकी गैर जानिबदारी जो है जानिबदारी में तब्दील हो रही है। तो हमने उन्हें वार्न किया, मुतनब्बे किया है कि वो जो एडवाइसेस ले रहे हैं जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं, तो आगे जाके फिर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसने जिस तरह की हल्काबंदियां 2018 में की थी, एक दर्जी बिठाया था जिसने अगर मुख्तलिफ लोगों के जो है वो कपड़े थे, सीने थे, तो किसी के कपड़े से किसी की जेब लगा दी, किसी का पजामा किसी कपड़े का बना दिया, किसी का कुर्ता। तो जो हल्काबंदियां हुई 3 कौमी असेंबली के 6 सूबाई के हमारे मुतासर हुए और वो हमसे जबरदस्ती जो है वो हल्काबंदियों में छीने गए। फिर ये हल्काबंदियां तो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबे पर हो रही है ना डॉक्टर साहब? देखिए अब नहीं हो रही है तो इसमें कॉशियस तो करना है ना यार, कॉशन तो देना है। ये तो बताना है कि 2018 में उस दर्जी ने क्या बिगाड़ किया था, उसने किस तरह के हल्के बनाए थे, तो कम से कम उन और वो ये सारी बातें अभी जो हल्का बंदियां हो रही हैं, जाहिर है उस पर आपको उज़रदारियां अपीलों में जाने का वक्त भी मिलेगा, तो ये तो वहां पे रिड्रेसल हो जाएगा, डोंट यू थिंक? देखिए वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है
कि मतलब है कि अगर एक मरतबा एक चीज आ गई तो हमने मुतनब्बे तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्या हुआ था, किस तरह की यूसीज, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी टेक्निकल लिमिट्स हैं, जो उनकी टेरिटोरियल और तो फिर जोग्राफिकल आप लिमिट्स हैं। एहतियातन ये कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है? हाँ देख, ये मैं नहीं कह रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा 2018 से खराब किया गया है। और इसी तरीके से जो 15 सालों की लेगेसी रही है सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया नहीं, की, आपको नहीं उसमें भी लगता बहुत कि सारी हालात जो खराबी निकाल। 2018 में थे आज हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आप या तो सियासी कारकुन बने, ज्वाइन करें और ये सारी चीज़ों के मज़े लें कि तबादले तकर्रुरियों से कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है या नहीं है, और जो अफसरान अगर बायस्ड हैं पुलिस के या सिविल इंतज़ामिया के, तो वो आपके रास्ते में कितनी रुकावटें डाल सकते हैं कि आपके, तो ये सारी बातें तो आप एक मीडिया के एक क्रिटिक के तौर पे लेकिन तो डॉक्टर बात साहब कर ये रहे तो हैं। सब तब होगा ना जब प्लेइंग फील्ड तैयार होगी। मैं तो कह रहा हूं कि प्लेइंग फील्ड ओ है नहीं मेरे अभी, भाई, तो ये फिर लेवल प्लेइंग प्लेइंग फील्ड फील्ड कहां से आ गई? केयरटेकर, देखिए रेहान तारिक आपकी मालूमात नहीं, असल में आप बहुत सी अच्छा। चीजों से नावाकिफ है, थोड़ा सा स्टडी कर लें तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सर रहनुमाई लेवल फरमाइए। प्लेइंग फील्ड तैयार होती है केयर टेकर हुकूमत आने से, ठीक। कि जो हुकूमत मुंतखब थी जिसका टेन्योर खत्म हो गया, अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको तैयारी करनी है, उसे ये राह हमवार करनी है, उसे मसावी मौका और बराबर लेकिन का क्या मौका देना आपको पता सारी चल गया सियासी सर कि जमातों को। इंतखाबात की तारीख क्या है, इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबात की तारीख जुड़ी हुई है आइन के उन तमाम तकाज़ों को पूरा करने से जो कि इलेक्शन के साथ लाज़मी तौर पर जुड़े हुए हैं। वो अब आप भी उन सियासी जमातों के प्रोपेगेंडे के ज़ेर असर हैं, जो सिर्फ़ 90 दिन का वो घोल कर जो है सबको पिला दिया उन्होंने आइन की एक शिक। जो मर्ज़ी की आयत है वो ले लो, और जहाँ वो आयत आती है कि जिसमें आपकी भी पकड़ हो रही है, वो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अपनी मर्ज़ी की हदीसें कोट होती हैं। तो ये आर्टिकल सबको पता है